हरि ओम। गीतासु गीता कर्तव्या किम अन्यः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। महाभारत का मैदान सजता है, सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है, नगारे बजाए जाते हैं, 5 जन्य शंख की उद्घोषणा होती है। अचानक अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटता है, अर्जुन विषाद में आ जाते हैं और रथ के पीछे बैठ जाते हैं। केशव ने अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का संदेश सुनाते हैं, पाठ सुनते हैं। बाकी योद्धा स्टेचू बन करके खड़े होते हैं। तब सूर्य भगवान आते हैं और ये सूर्य भगवान कहते हैं कि ये जो गीता का जो पाठ है, ये महाभारत तो बहाना है, गीता का मेरा रिश्ता पुराना है। केशव ने जब महाभारत के अंदर जब गीता का संदेश सुनाया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सबसे पहले मेरे को सुनाया था। इसलिए मैं अपने कर्म योग को छोड़ करके और गीता का संदेश सुनने के लिए महाभारत के अंदर उपस्थित हो गया। सूर्य भगवान कहते हैं, जो ही मैं महाभारत के युद्ध के अंदर आया, समय की गति रुक गई, काल का चक्र रुक गया, समय स्थिर हो गया और श्री कृष्ण गीता कह रहे थे, अर्जुन गीता सुन रहे थे और बाकी योद्धा स्टेचू बन करके खड़े रहे, स्तब्ध रह गया, समय की गति रुक गई। ज्योतिष के अंदर सूर्य ग्रहों का राजा है। ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि और 27 नक्षत्र होते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है। इस राजा को प्रसन्न करना, इस राजा को सबल करना, इस राजा का आशीर्वाद लिया जाना आवश्यक है। अगर जन्म पत्री के अंदर अगर शनि तुला राशि का नीच का है, अगर सूर्य नीच का है, अगर सूर्य शनि के साथ बैठकर पीड़ित होता है, अगर सूर्य राहु और केतु के साथ बैठकर ग्रहण दोष बनाता है, ऐसी अवस्था में सूर्य को हर्षित करना, सूर्य को सबल करना, सूर्य को पुलकित करना, सूर्य को प्रसन्न करना, सूर्य को सबल करना आवश्यक है। अन्यथा अगर सूर्य कुंडली के अंदर अगर निर्बल होता है तो सत्ता सुख प्राप्त नहीं होता है, पिता का सुख कम प्राप्त होता है, यश की प्राप्ति के अंदर बाधाएं आती है और मनुष्य शिखर पर पहुंचने के अंदर उसको बाधा महसूस करता है। इसलिए सूर्य को सबल करना आवश्यक है। और जब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जब सुनाया जाता है, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक जब सुनाए जाते हैं, जब श्रीमद् भागवत गीता के साथ जब सत्संग किया जाता है, जब अच्छे पंडित से इसके पाठ कराए जाते हैं और सुना जाता है, तो सूर्य भगवान हर्षित हो जाते हैं, सूर्य भगवान पुलकित हो जाते हैं, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य भगवान खुश हो जाते हैं। और सूर्य जब आशीर्वाद देता है तो सारे ग्रह प्रकाशमान हो जाते हैं, सारे ग्रहों के अंदर रोशनी आ जाती है, जीवन के अंदर रोशनी आती है, जीवन के अंदर खुशहाली आती है। आओ आज हम हमारी कुंडली के सूर्य ग्रह को सबल करने के लिए गीता के पाठ का श्रवण करें, श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग करें, क्योंकि कहते हैं श्री कृष्ण ने कहा है, रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवै सर्वेदेषु
शब्द है के पुरुष महेंद्र हे कौन्तेय, मैं पुरुष का पुरुषार्थ हूँ, मैं जल के अंदर रस हूँ और सूर्य और चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ, सूर्य और चंद्रमा का मैं तेज हूँ, वेद का मैं ओंकार हूँ। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जो श्री कृष्ण की वाणी है वो सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का तेज है, जिसका पाठ करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सूर्य भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम बनता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।